हे बच्चों, I'm विशाल एंड होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करने वाले न्यूटन सेकंड लॉ का। तो बारिश में खड़े होकर न्यूटन सेकंड लॉ की बात क्यों कर रहे हैं, आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। एक्चुअली क्या है कि न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसमें एक्सीलरेशन आता है। ओके, ए इक्वल एफ अपॉन एम। तो अब बात क्यों कर रहे हैं बारिश में खड़े होकर न्यूटन सेकंड लॉ की, तो बात यह है कि न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल तभी तक है तब तक मास कांस्टेंट है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास वेरिएबल है तो वहां पर न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल आपका रॉकेट, जब रॉकेट उड़ता है तो उसका मास क्या होता है, डिक्रीज होता है। दैट्स व्हाई वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब बारिश में खड़े होकर बात क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है बिकॉज जब ड्रॉप ऊपर से आता है तो मॉइस्चर की वजह से ड्रॉप का जो साइज है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट्स मीन उसका जो मास है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो कह सकते हैं कि न्यूटन जो सेकंड लॉ है वो आपकी जो रेन ड्रॉप है उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो होप आपको समझ में आएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल कहां पर है, कहां पे नहीं है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है एंड ये आपका आ जाता है लिमिटेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। तो याद रखिएगा, न्यूटन सेकंड लॉ की लिमिटेशन ये है कि मास कांस्टेंट होना चाहिए, अदरवाइज न्यूटन सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसी वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब, एंड अगर हमारे इंस्टाग्राम पर है तो प्लीज फॉलो। ओके, बाय।